नमस्कार। महंगाई भत्ते को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता 60% की दर से दिया जा रहा है और इसमें 3% की जो वृद्धि है वह संभावित है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो महंगाई भत्ते में वृद्धि है वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के डेटा के आधार पर की जाती है और मई 2026 का AICPIN का जो डेटा है वह जारी कर दिया गया है और आंकड़ों में उछाल देखने को मिला है। अगर यही हाल रहा तो फिर कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसमें 3% की जो वृद्धि है वह होना तय माना जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि जुलाई से दिसंबर 2026 के लिए जो DA है उसका कैलकुलेशन पिछले 12 महीने के AICPI-IW डेटा पर निर्भर करता है और लेबर मिनिस्ट्री ने मई 2026 के आंकड़े जारी कर दिए हैं। मई में ये इंडेक्स 150.8 पर पहुंच गया है, जबकि अप्रैल में ये आंकड़ा 149.9 पर था। आपको बताना चाहूँगा कि एक्सपर्ट की जो राय है उसके अनुसार अगर जून 2026 का इंडेक्स 151 के आसपास रहता है तो कैलकुलेशन के हिसाब से DA 63.7% बैठेगा। सरकार दशमलव को हटाकर इसे पूरे अंक में लागू करती है तो इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों को 63% का जो DA है उसका फायदा मिलना तय है। केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है और जनवरी वाले DA का ऐलान अमूमन मार्च में होता है, यानी कि होली के आसपास। वहीं पर जुलाई में जो बढ़ने वाला DA है उसकी घोषणा अक्सर त्योहारी सीजन यानी कि दिवाली के आसपास सितंबर अक्टूबर में सरकार करती है। भले ही सरकार इसका ऐलान देरी से करे, लेकिन यह नियम है कि 1 जुलाई 2026 से ही इसको लागू माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को पिछले महीने का एरियर्स भी एक साथ मिलेगा। तो साथियों, मई 2026 के जो आंकड़े, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जो आंकड़े जारी हुए हैं, सबसे पहले आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा कि किन किन जो सामान है उसमें वृद्धि देखने को मिली है, क्या कुछ महंगा हुआ है, क्या कुछ सस्ता हुआ है, जिसके आधार पर ये महंगाई भत्ते की जो दरें हैं वह निर्धारित होती हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, इसमें बताया गया है श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय के द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन देश परिव्याप्त 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। मई 2026 के लिए सूचकांक इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया जा रहा है। मई 2026 का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक 0.9 अंक बढ़कर 150.8 अंक के स्तर पर संकलित हुआ है। मई 2026 के लिए मुद्रास्फीति दर मई 2025 के 2.93% की तुलना में 4.72% रही है। तो साथियों, अब क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं खाद्य एवं पेय पदार्थ अप्रैल 2026 में 153.1 पर था, मई 2026 में 154.9 पर ये पहुंच गया है। पान सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ 175.0 पर था, अप्रैल में 175.7 पर ये पहुंच चुका है। कपड़े एवं जूते 156.2 पर था, अभी 156.9 पर यह पहुंच चुका है। आवास की अगर बात करें तो 140.6 पर था अप्रैल 2026 में और अभी 140.6 पर यह बना हुआ है। ईंधन और प्रकाश 159.4 पर था, अभी 159.6 पर हो गया है मई 2026 में, इसमें बढ़ोतरी हुई है। विविध की अगर बात करें तो 146.7 पर ये अप्रैल 2026 में था और अभी 147.3 पर ये पहुंच चुका है। तो सामान्य सूचकांक की अगर बात करें तो अप्रैल 2026 में 149.9 पर ये था, मई 2026 में 150.8 पर ये पहुंच गया है। तो साथियों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जो आंकड़े हैं इसमें वृद्धि देखने को मिली है। अब अंतिम जो आंकड़ा है जून 2026 का जो आंकड़ा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, वह आना बाकी है और अगर यही ट्रेंड देखने को मिलता है और अगर उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है तो 3% की जो वृद्धि है महंगाई भत्ते में होना तय है। और 3% की महंगाई भत्ते में अगर वृद्धि होती है तो 60% से बढ़कर 63% जो महंगाई भत्ता है वह केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलना तय है। साथियों, इसकी घोषणा सरकार कभी भी करे, लेकिन एक
जुलाई 2026 से ही इसको लागू माना जाएगा, यानी कि एरियर्स की राशि भी यहाँ पर कर्मचारियों को मिलेगी। तो साथियों, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को इसको शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।